नमस्कार। आज फाल्गुन पूर्णिमा, गुजराती संवत 2080, अंग्रेज तारीख 24 मार्च 2024, होली का पर्व है। नर्मदा मैया ने आज मेरे को बुलाया, मैं चला आया हूँ। आज ये महात्मा से मैया ने मुलाकात करवाई। मैं पहले भी उनके दर्शन हेतु भी आया हूँ। तो ये महात्मा चाहे वो अपना परिचय दे सकते हैं, तो उन्हीं से आप हम बात उनकी सुनेंगे। प्रणाम। नमो नारायण। नमो नारायण। मम दर्शन फल परम अनुपा, पावे दीजे सहज स्वरूप। नमो नारायण। नमो नारायण। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। सत्संग जो है, देखो, साधु का संग और शास्त्र का संग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र का और साधु का आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो बहुत ठीक नहीं होता है। पालन करना जरूरी है और उनकी आज्ञा को मानना भी जरूरी है। अब ये जो शरीर है, ये शरीर झांझवा का जल है। ये शरीर जो है झांझवा का जल है। अब ये शरीर में जो है ममता है, संसार को तो हम छोड़ दिया है, लेकिन संसार का दिया हुआ ये शरीर है, संसार से ही उत्पन्न हुआ है ये शरीर। तो ये कहते हैं हम जंगल में चले जाएंगे, एकांत में चले जाएंगे, गुफा में चले जाएंगे, तो भगवान की भक्ति करेंगे, बोलते हैं हर कोई साधु न फिर संसारी। लेकिन एकांत में जाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपनी इंद्रियों को तुमने जीता नहीं, तो एकांत में भी जाकर क्या करोगे। और जितने जो तो इंद्रियां हैं वो जीता नहीं है, वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम उसको क्यों ज़बरदस्ती पकड़ते हो, संबंध क्यों रखते हो उनके साथ। शरीर नहीं है तुम्हारा, मन चित्त है, प्राण है, ये चित्त है, मन है, विद्या अविद्या, काम क्रोध लोभ मोह कर्म जो है, ये सब तुम्हारा कुछ नहीं है। और इसमें मेरापन करोगे तो बंधन हो जाता है। अभी सत्संग में तो है ज्ञान क्या और अज्ञान क्या है, इसको तो सब मालूम पड़े धीरे धीरे से, और धीरे से उतारना भी पड़े। बिना उतारे तो काम चलेगा नहीं, कभी भी जीवन में उतारना ही पड़ेगा। आज नहीं उतारते हो तो कभी किसी न किसी जन्म में इसमें आना ही पड़ेगा, ये गारंटी बात। महाराज जी, आपकी शारीरिक उम्र क्या हुई होगी? शारीरिक उम्र? शारीरिक उम्र तो कम 70 से आगे हो गए हो, 70-72 से कुछ होगा। अच्छा। अब इस शरीर उम्र को तो क्या करोगे, इसको हम गिनती नहीं करते। शरीर का जो है, तुम अजर अमर आत्मा ब्रह्म हो, लेकिन अभी ज्ञान न होने के कारण ये सब मेरा है, हूँ, मारू, मैं। देखो, कर्म है, आसक्ति है, वासना है, इसको छोड़ना पड़ेगा। कर्म है, ममता है, मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, ये तुम्हारा तो है नहीं, फिर भी इसको पकड़ते हो। ये नहीं है तुम्हारा, फिर भी इसको पकड़ते हो। और परमात्मा के साथ संबंध नहीं रखते हो, संसार के साथ भी संबंध रखते हो। तो संबंध जो संसार का संबंध बंधन है, संसार को जो संबंध रखे हो ये बंधन है। पहले तो तुम्हारा परंपरा का संबंध तो परमात्मा के साथ में है, लेकिन यहाँ जीव भाव में उतर करके और फिर संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है, और संसार के साथ में जोड़ लिया है, और इसको सत्य मानता है, झूठ नहीं मानता। सत्य मानता है, झूठ नहीं मानता है। लेकिन ये तुम्हारा ये माना हुआ है, और वो जो परमात्मा का संबंध है वो पहले का है, वो माना हुआ नहीं कह रहे, ये वो माना हुआ, ये माना हुआ है। ये जो है सत्संग जो है, मतलब ये जो है अपना ये माना हुआ है, इसको ये असत्य है, झूठ है, और जो है परंपरा का है वो सत्य है। अभी ज्ञान में जो है बहुत कठिन पड़ता है, साधन भी कठिन,
साध्य साधन साधन शब्द साधन और साध्य जो है दोनों सब परमात्मा के, और उनकी कृपा से सब होता है। अपना कर्म करते हैं उसमें कर्म में आसक्ति होता है, फिर उसकी फल की इच्छाएं होती हैं। ऐसी जो होती है, जब इच्छाएं नहीं होती है पूरा तो अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है, दुख होता है। इसलिए इच्छा और कर्म करते हो और आसक्त होते हो और फल की इच्छा कर, ये नहीं करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनकी कृपा से ही सारी कर्म होता है, लेकिन यहाँ जीव बोलता है कि मैं करता हूँ, मैं नहीं होता तो कौन करता, ऐसा बोल रहा है। और इसके बाद में फिर वो अब इसमें जो है, अब ये संसार में अपने आप को फंसा लिया है, अपने आप फंसा है, कोई उसको फंसाया नहीं, अपने आप फंसाया है और अपने आप ये जाल डाल दिए। पर्दा नहीं हटे है तो माया का पर्दा नहीं हटता है, तो जब तक माया का पर्दा नहीं हटता तब तक उसका दर्शन भी नहीं होगा। और माया के पर्दा हट जाएगा तो तुम्हारा उनका दर्शन हो जाएगा, और दर्शन हो गया तो तुम्हारा तो कल्याण ही, सबका कल्याण है उसका दर्शन। अब ये मोह ममता और संबंध अपना जोड़ लिया है किसी, ये जो कुछ भी तुम माने हो अपना शरीर नहीं, फिर दुनिया क्या है आपका, कुछ नहीं, खाली एक प्रतीत मात्र है, भ्रांति है, सत्य नहीं है। सत्य एक परमात्मा है, और जो कुछ दिखता है परमात्मा की सत्ता से ही ये सत्य लगता है, नहीं तो असत्य है। मतलब परिवर्तनशील है और वो अपरिवर्तन है, उसका परिवर्तन नहीं होता। ये अपरिवर्तन है, ये परिवर्तनशील है। इसको कहाँ तक पकड़ो, कहाँ तक रोगे, कहाँ तक गाओगे, कहाँ तक हंसोगे, ये तो झूठा खेल है, 5 तत्व का खेल है। पृथ्वी पवन अग्नि ऐसे 5 करके 5 तत्व, हाँ 5 तत्व का। 5 तत्व में तुम इसको मैं अपना लूँ, 1000 एकड़ ज़मीन है मेरा, 1000 एकड़ ज़मीन है और मेरा बैंक में पैसा है, और यहाँ का मैं बड़ा प्रधानमंत्री हूँ तो कुछ भी हूँ, ऐसा करके आप यहाँ मानवता में बैठे, ये जो है सब बंधन का कार्य, बंधन का कार्य। और अभी मनुष्य शरीर में नहीं समझोगे तो कब समझोगे, कौन समझ समझोगे? समझने के लिए तो मनुष्य शरीर ही समझने के लिए। और अभी जो है सांस चलते चलते उसको रोक लो, पहचान लो तो अच्छा है, और नहीं पहचानोगे, नहीं रोकोगे तो फिर तो बहुत बेकार हो जाएगा। समय है, समय को का है का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। बारिश हो जाने के बाद में फिर फसल लगाओ तो नहीं लगे, लेकिन जब वर्षा हो तो उस टाइम में लगाओ तो लग जाएगा और फसल हो जाएगी। और बंधने का और छूटने का तुम्हारे प्रयत्न तो करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ, प्रयत्न करना पड़ेगा, पर प्रयत्न ऐसा करो जैसे यहाँ जब अपने काम करो, लोभ मोह है, बहुत सी आसक्तियाँ होती है ना, संसार यहाँ दिखता है। अब गुफा में भी जाके बैठ जाएंगे तो गुफा में चले जाएंगे तो वहाँ पर बैठ जाएंगे, क्योंकि अपने को ज्ञान नहीं है, अपने को ज्ञान नहीं है, मूर्खता है, ये मन है इधर उधर भगेगा, क्योंकि जानकार में नहीं है ना, तो इधर उधर चित्त मन है दौड़ेगा, और जानकार हो जाएगा तो मन चित्त दौड़ेगा नहीं, इंद्रिय नहीं दौड़ेगा, और जब तक नहीं जानता है तब तक दौड़ेगा। सही है, मन चित्त दौड़ेगा, मन चित्त दौड़ेगा तो तुम गुफा में बैठे हो तो तुम जो पहले जो कर्म की हो वो तुमको दिखेगा एकांत में। हाँ, एकांत में ही रहो, चाहे कहीं रहो। एकांत में जो है देखो, तुम अंतःकरण का जो है जितनी जो है इंद्रियों को तुम जीत लो तो एकांत है। अंतर खराब चीज़ जो भरे हुए हैं उनको शांति यहीं पर है, कहीं गुफा में जाने का, ना जंगल में जाने, ना बाहर जाने का। कहते हैं कि हम जंगल में चले जाएं, घर द्वार छोड़ देंगे, भगवान को भजन करेंगे। अब कितने लोग आ जाते हैं और वहाँ फिर भगवान की भक्ति करने को छोड़ देते हैं, बिजनेस व्यापार में लग जाते हैं, साधु सन्यासी। हाँ सही बात है। हाँ, बिजनेस व्यापार में लग जाते हैं। क्यों बिजनेस व्यापार में लगते हैं? क्योंकि मानता, अभी देखो यहाँ 50 साल हो गए, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि हमारे पास में हम ऐसा करना भी नहीं चाहते हैं, और
कहने का मतलब कि पैसा भी होता है ना तो पाप झूठ करने से आता है साधु के पास में ज़्यादा। तो साधु कहीं के भी लक्ष्मी हो, लक्ष्मी जो होता है उसका चंचल स्वभाव होता है। जैसे दारू पीते हैं तो दारू को प्रकट किसी को डाली देगा, किसी को मारेगा, खुद मार खाएगा। उसी प्रकार लक्ष्मी जहाँ पर है तो लक्ष्मी जहाँ पर है तो वो नशीली हो जाता है, उसको रास्ता जो है लाइन में नहीं चलेगा, उल्टा चलेगा। उल्टा चाहे साधु या सन्यासी साथी हो चाहे संसारी कोई भी हो। हम ये सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, ये कलिकाल में आप अनुभव कर रहे हैं। भाई देखो, कलयुग है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, ये बताते हैं, कह रहा है। लेकिन तुम सतयुग के समान चलो तो सतयुग है। कलयुग कोई दुकान में थोड़ी मिलता है। जय। त्रेता के समान चलोगे तो त्रेता है, द्वापर के समान चलोगे तो द्वापर। जैसा आचरण करोगे वैसा वो युग में आप हैं। अच्छी शुद्ध आचरण करो जिसमें कि अब देखो मैं कर्म करता हूँ तो ये कर्म मेरे को कहाँ ले जाएगा, ये विचार तुमको करना जरूरी है। सही। ये मैं कर्म जो कर रहा हूँ अभी, अब ये कर्म मेरे को कहाँ ले जाएगा, ये तुमको विचार करना पड़ेगा, हर को विचार करना पड़ेगा। यदि शुभ कर्म है तो परमात्मा की तरफ जाएगा और अशुभ कर्म है तो संसार की तरफ जाएगा। ये मन को तो है जिधर बहाओगे उधर बहे, परमात्मा की तरफ बहाओगे तो परमात्मा की तरफ बहेगा, और संसार की तरफ बहाओगे तो संसार तरफ बहेगा। सही है। मन है, चित्त है, बुद्धि है, कोई चीज़ नहीं है तुम्हारा, लेकिन मेरा मन है, मेरा ऐसा करता है मन, मेरा बुद्धि ऐसा करता है, ये बुद्धि विचार सब वो देता है। उसी की कृपा से ये शरीर एक रथ है। जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन के रथ को कृष्ण चलाया था, उसी प्रकार हाँकता था, उसी प्रकार ये शरीर रथ है, इसको परमात्मा हाँकते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। चलाते हैं। तो यहाँ हूँ मैं नहीं हूँ, मैं जो होता है बंधन का है। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है, समझ जावे तो। साधु भी जो है ना, साधु भी जो है बन तो जाता है, भगो कपड़े रंगा लेते हैं, जटा रखा लेते, कुछ भी करता है, लेकिन ज्ञान की बिना सब वृथा होता है। क्योंकि ज्ञान होना चाहिए, साथ में आचरण भी होना चाहिए। आचरण होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और उसमें तुमको ज्ञान हो जाएगा तो तुमको सब मालूम पड़ेगा। ज्ञान नहीं होगा तो संसार सत लेगा, संसार माथे पर चढ़ जाएगा। सत क्या है, माथा पर चढ़ जाएगा। अब ये संसार माथा पर चढ़ गए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संसार है जिसका कोई सार नहीं। अभी के जो लोग हैं ना, एकदम जो है, अभी भगवान को कोई मानने के लिए चाहता नहीं, साधु ब्राह्मण को मानना नहीं चाहता है, परमात्मा को मानना नहीं चाहता है, पैसा को मानना चाहता है। विषय वासना और पैसा को देखता है, खान प्रतिष्ठा, सम्मान, मान सम्मान को। ये सारी जो है ना, परमात्मा को ना पाने से ऐसे ही होगा। हमारे पास में देखो, हम किसी के बात में लंबा चौड़ा कोई झूठ कपट बात नहीं करते, इधर कोई नहीं रहता। आप अकेले रहते हो यहाँ, एक कुटिया ही है आपकी। और मेरी जो ये बात है, इन बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है ग्रहण? जैसे उल्लू जो होता है ना, हमारे गोड़ बोलते हैं, गोड़ गुजराती में गोड़ बोलते हैं। अभी दिन है तो कहीं अंधेरा होगा, वहाँ घुस गए हो। जब सूर्यास्त हो जाएगा तब निकलेगा। उस प्रकार है, ज्ञान का प्रकाश जो है वो सहन करने वाले ही सहेगा, नहीं तो नहीं सहता। जिसमें ज्ञान है, त्याग है, वो अंदर घुसेगा। और ज्ञान त्याग नहीं है तो खाली बकने का है, पोपट ज्ञान। शब्दों को सीख करके बोलने से कुछ नहीं होता है, अंतःकरण में उतारना पड़ेगा, और उस प्रकार की चाल में तुमको चलना पड़ेगा। सही है। हाँ, तुम इसी जन्म में मुक्ति हो जाओगे, मुक्ति हो भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अभी जैसे जैसे शरीर छूट जाएगा तो जाओगे वहाँ भगवान के पास चले जाओगे, लेकिन फिर यहाँ तुम्हारी जो वासना है वो फिर यहाँ ले आएगी। जैसे कथाकार में गया, तुम कथा में गया तो रुमाल रख लेते हो, गमछा रख लेते हो, उसको कहीं गिर गया और कथा पूरा हो गया, फिर उसके बाद में उधर से अपन आने लगे तो आ गए घर में, भूल गए उसको। अरे फिर घर में जाएगा तो में वो रुमाल को छोड़ दिया, गमछा को वहीं पर छोड़ दिया है, फिर वापस आएगा। उस प्रकार के परमात्मा के पास चले जाते, लेकिन वासना है। देखो, राम दशरथ के लड़का था, लेकिन वासना के कारण राम को इंद्रलोक मिला था। अच्छा, हाँ, इंद्रलोक मिला था राम वो दशरथ को। हाँ, क्यों? अब देखो, उसके वहाँ पर वशिष्ठ महाराज थे, बहुत से ऋषि महात्मा आते थे,
लेकिन वो कैकई की जो वासना है उसमें राजगद्दी दूंगा राम को, मैं राजगद्दी दूंगा राम को, ये उसकी रटन था। अच्छा, मतलब वो प्रभु प्राप्त नहीं कर सके, मोक्ष में को हाँ, मोक्ष में नहीं आया। फिर दशरथ इसके राजा। बाद- हाँ, मोक्ष में नहीं आया। फिर इसके बाद में जो है वो तो इंद्रलोक को चला गया, बराबर। फिर इंद्रलोक को चला गया, फिर 14 वर्ष पूरा हो गया, सब राक्षसों को पृथ्वी के भार उतार दिया, फिर राजगद्दी में आया, तो राजगद्दी बैठा, तब राम दशरथ आए। तो दशरथ आया था तो उसको फिर समझाया था, तब तत्वबोध हुआ, तो आवागमन मिट गया। अच्छा, नहीं तो राम कहता ना मेरा बाप है, मैं इसको उन स्वर्गलोक में क्यों भेजूं, मुक्ति न कर दो। पर वासना को क्या करेगा, वासना है तुम्हारा। बहुत महाराज श्री ने बहुत ही अच्छा बताया हाँ, कि भगवान श्री राम के पिता की वासना की वजह से विलाप के कारण जो मृत्यु हुई राजा दशरथ की, हाँ, उनको इंद्रलोक प्राप्त हुआ। हाँ, फिर मतलब कि भगवान के पिता होने के बावजूद अपनी वासना को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इनको मृत्यु के बाद इंद्रलोक प्राप्त हुआ। और फिर 14 बरस के बाद जब राजा राम वापस आए, तो जो भी अपने शास्त्र में लिखा हुआ है, बाद में उनकी मुक्ति हुई। बहुत ही बढ़िया बात बताई महाराज श्री ने, बहुत ही आनंद, एक ज्ञान लेने वाली, आंखें खोलने वाली बात बताई आपने। देखो ये संसार तो परिवर्तनशील है, बराबर, लेकिन वो परिवर्तनशील नहीं है, वो तुम हो। लेकिन इसमें जो तुम ममता करोगे, संसार को तो छोड़ दिया, लेकिन इसमें ममता, शरीर में ममता, शरीर में ममता मोह, तो धीरे धीरे से जो है, ये तो शरीर तो है, दिखता तो जरूर है शरीर, लेकिन ये झांझवा का जल के समान है। जैसे झांझवा के जल में तुम कितना किलोमीटर दौड़ोगे, कितना किलोमीटर जाता है मृगा, अज्ञान मृगा, तो उसको एक बूंद पानी नहीं मिलता है। उसी प्रकार ये संसार है, ये संसार एक मृग जल है, ये संसार एक मृग जल है। इसमें जो है ना, इसका यहाँ का जो सुख है ना, क्षणिक सुख है, कोई झूठ सुख है, कोई अच्छे। और परमात्मा के जो संबंध है, परमात्मा का जो संबंध है, अरे आज नहीं करो तो कभी ना कभी परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी कल्याण होगा, आवागमन मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटता है। जीव और परमात्मा तो एक है, लेकिन जीव तो कोई मरता नहीं, शरीर गिरता है, शरीर गिरता है, हाँ, शरीर गिरता है, जीव नहीं गिरता है। लेकिन अज्ञान के कारण जो है ये सब मेरा 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 करके वो पकड़ लेता है जीव भावना। अब देखो बैंक में पैसा है, जमीन है, पैसा है, संबंधी हैं सब, और मेरा पैसा इतना है, मेरा पैसा उतना है, मेरे इधर है उधर है, तो रात में क्या है, सोगे, गिनती करोगे, उसकी भजन करोगे। मेरे 1 लाख रुपये वहाँ है बैंक में, 1 लाख वहाँ है, तो मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, मेरा फलान है, मेरे ये सारी जो चीज़ें हैं मगज में चढ़ जाता है, गिनती होता है हर जीव का। ये जब छूटेगा तभी तुमको सुख शांति होगा, नहीं तो नहीं होता। और क्यों सुख शांति, इसमें तो सत्य माने हो ना, ये झूठा को सत्य माने हो ना, फिर उसमें कैसे जाओगे। ये झूठा को छोड़ोगे तो उसमें जाओगे, फिर तो ये झूठा को छोड़ दिए तो उसमें हो तुम, जाने आने का नहीं है वहाँ। तुम यहाँ के झूठों को छोड़ दिए तो तुमको मिल ही गया। क्योंकि जो क्षत्रिय लोग होता है वो युद्ध में जाता है, घर के बाल बच्चों को, औरत को नहीं पूछता है, मैं लड़ाई में जाता हूँ, वो चला जाएगा लड़ाई में और क्षत्रिय का काम करेगा। वहाँ चाहे मरे और चाहे जिंदा हो, मर जाएगा दूसरे को लोग मिलेगा, मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि परहित का काम है। तो उसी प्रकार जो साधु महात्मा भी जो होता है वो भी भजन करता है, और साधु महात्मा है वो भजन करता है जन कल्याण के लिए। हाँ, जनता है, कल्याण है, संसार की कल्याण के लिए हम भजन करते, तो हमारे लिए थोड़ी करते, संसार के हित के लिए करते। सही है, संसार के हित के लिए कर रहे हैं अपने, और करता और कराना उसके हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं। वही कराता है संसार के हित करने के लिए, और भगवान की प्रेरणा से सब होती है। उनकी कृपा बहुत जरूरी पहला है, उनकी कृपा होगा तो सब चीज़ होगा, उनकी कृपा नहीं हो तो नहीं होता है। और परमात्मा बहुत बड़ा कृपालु है, लेकिन हम संसार के साथ में संबंध जोड़ लिया, इसलिए अपने को ये संसार अच्छा लगता है।
सत्य लगता है, ये झूठ नहीं लगता है, सत्य लगता है, और इसी के पीछे दौड़ते हैं संसार में झूठा सपना में। जैसे कहने का मतलब, अब रात में अपन सोया है, रात में सोया है तो अपने देखो इंद्रपुरी का राज करते हैं, अपना माथा कट जाता है, समुद्र आ जाता है, समुद्र दिखता है, हिमालय पहाड़ दिखता है, अपना शादीशुदा हो जाता है, बाल बच्चा हो जाता है, बाल बच्चा हो जाता है सब सपने के अंदर में। पर वहाँ भी जागृत रहता है, सपना है लेकिन जागृत रहता है। अभी जागृत है फिर भी ये सपना है। जय हो। अभी जागृत है फिर भी सपना है। तब इसके बाद सपना में बिल्कुल सत्य लगता है, और अभी यहाँ जागृत में भी सत्य लगता है, दोनों जगह। अब एक दोनों जगह क्यों लगता है? परमात्मा की सत्ता के कारण लगता है। तुम यदि तुम्हारी अंतःकरण यदि ठिकाना होगा ना, तो परमात्मा की शक्ति तुम्हारे पास में आ जाएगा। जो परमात्मा की जो शक्ति है ना, वो तुम्हारे पास में आ जाएगा। और अब झूठ कपट दुनिया भर के प्रपंच है, इसको छोड़ने से ही आएगा, नहीं तो नहीं आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। जय हो महाराज जी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण।